आएंगे तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान नहीं छूट रही है, रोज अफगानिस्तान आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहा है। तो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो रही है और उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग हो रही है। ऐसी सूरत हाल में जो ईरानियन बलूचिस्तान है उसकी आज़ादी और पाकिस्तानी कब्जे वाले बलूचिस्तान की आज़ादी और इस तरह से ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने के इम्कानात जो है वो क्या रोशन हो चुके हैं। तो इस और इन्होंने कल अटैक किया है मुख्तलिफ इलाकों में और वहां पे इन्होंने 35 पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक करने का दावा किया है। उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो हम भला ईरान तो उससे भी 2 कदम आगे। अब तो समझ रहे था इजराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली, गाजर या खीरे, तो जरा हमारा क्या बनेगा। तो इस नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए और दोस्तों इस वीडियो के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं कि बलूचिस्तान ने 35 पाकिस्तानियों को ठोक डाला है और वहीं पर अपना झंडा गाड़ डाला है। तो दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। बलोच कर्मचारियों के दरमियान झड़प हुई है जिसमें काफी फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट तादाद का अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं है। कहा जाता है कि एफसी एहलकार जो है अपनी गाड़ी और लाशें छोड़कर भाग गए। इसके अलावा अवरान के इलाके मशके में फतेह वल्द शहदाद की जबरी गुमशुदगी हुई थी। ये ड्राइवर थे और 13 जनवरी 2026 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। वो अपनी गाड़ी में मुसाफिर लेकर जा रहे थे तो उनकी जो है अब मसख शुदा लाश मिली है, जिनको 13 जनवरी को लापता किया गया था। खुशाब में बड़ी सख्त लड़ाई हुई है, 2 पाकिस्तानी फौजियां गाड़ी तबाह हुई हैं और कई फौजी हलाक हुए हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर हलाकतों की तादाद जो है अभी तक हमारे पास उसका फिगर नहीं है। लेकिन इस झड़प में 7 जो है बलोच शर्मचार उनकी शहादत का भी जिक्र किया जा रहा है। जैसा मैंने अर्ज किया, परवेज अर्बन वॉरियर जो हैं आरबीजी की झैली अस्करी तंजीम, वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से हमले कर रहे हैं। सिब्बी में थानों और सरकारी इमारतों पर बलोच कंट्रोल कायम हो चुका है। सिब्बी में बलोच फौज दाखिल हो चुकी है और शाहराहों पर नाकाबंदी की है, फौजी साजो सामान जब्त कर लिया है और थाने के जो पुलिस स्टेशन पे जो अहलकार थे उनको गिरफ्तार भी किया है। लूनी रोड और नाड़ी गाच रोड पर इस वक्त नाकाबंदी जारी है। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा जो है वो और भी कई जगहों के ऊपर हलाकतें, टोटल जो है 58 हलाकतें पिछले 24 घंटों में सिर्फ बलूचिस्तान में हुई है। उधर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग है उसमें पाकिस्तान ने इस जंग को गजब लिल हक का नाम दिया है। अफगानिस्तान में भी एक नाम दे दिया है इस जंग को और उन्होंने इसे वो नाम मैंने यहाँ लिखा था, भी आ जाएगा। बहरहाल इसके अलावा ईरान में भी जंग हो रही है, आपको पता ही है, वहाँ पे भी शदीद जंग है। और आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से जो है वो इस वक्त ईरान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो गया है। सवाल एक ही है और सवाल ये है कि क्या ईरान की जंग और अफगानिस्तान की जंग से क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है कि ईरान के मकबूजा बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मकबूजा बलूचिस्तान में ऐसी जंग हो जो इन दोनों को यूनाइट करे और एक ग्रेटर बलूचिस्तान का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो कि मेजर समरतूर साहब से इस हवाले से गुफ्तगू की जाए कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे खित्ते में जो इस वक्त जंग का एक सीन है उसको। सर देखें, पहली चीज तो ये बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फ्री एड देने से मना कर दिया है।
अब वो इन्हें शर्तों के मुताबिक एड देंगे, ये आज क्लियर हो चुका है। तो पाकिस्तान इज इन डायर क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल के रिजर्व नहीं है उनके पास, दे हैव नॉट केटर्ड फॉर इट, एंड वो अब खड़े पैर मांग रहे हैं, क्योंकि ईरान से जो भी तेल स्मगल हो रहा था वो स्मगलिंग ना के बराबर हो गई है। और अभी 10 दिन पहले इंडिया की 3 नेवल शिप्स ने इलीगल जो तेल जा रहा था पाकिस्तान ईरान से उसको रोका है। और ये पूरे रीजन की जो इंटरनेशनल वाटर्स की जो अभी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन नेवी के पास है। ये भी अभी पिछले महीने ही इन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाई है, जो इंटरनेशनल मैरिटाइम पेट्रोलिंग एंड कमांड एंड कंट्रोल है। कहाँ की? तो ये गल्फ ऑफ एडन, पूरा मिडिल ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पूरा एरिया से लेके पूरा इंडियन ओशन, ये इंडियन नेवी की एक्टिव ड्यूटी दी हुई है। हमारी चांस आई थी कि पेट्रोलिंग एंड सिक्योरिटी किसने ड्यूटी दी है ये सर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एवरी नेशन हैज अ रोटेशन चांस, जिसके अंदर हर एक नेशन की नेवी को रोटेशन बेसिस पे यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फॉर मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी एंड रेस्क्यू ऑफ एनी मैरिटाइम एलिमेंट्स इन दिस होल एरिया। कोई हादसा हो जाए, कोई पायरेट्स एंटी पायरेट ऑपरेशंस करने हो, तो यहाँ पे इंडियन नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी फिलहाल टू कैरी दिस आउट। तो हमने ये 3 टैंकर्स को कॉन्फिस्केट किया, अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी, यूएन को इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने उसे अभी कॉन्फिस्केट कर लिए ये 3 बोट्स। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में अभी ऑयल की किल्लत है एंड दिस वाज अनअकाउंटेड फॉर, क्योंकि जब तहकीकात की, सवाल जवाब किया, तो कोई अश्योरिटी नहीं आ रही थी कि ये किसके पास लेके जा रहे हैं, सो इट वाज अनअकाउंटेड फॉर। तो देखिए सर, हर जगह प्रॉब्लम है, बट एक चीज ईरान ने वेरी क्लियरली बोला है कि ऑल टैंकर्स अदर देन वेस्टर्न, ये अमेरिकन एंड इजरायली टैंकर्स को छोड़ के, दे सेड कि ऑल अदर टैंकर्स आर अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छा, आपके लिए ये आया है मैसेज के अंग्रेजी में बात ना करें, ये किसी ने दिया है मैसेज, तो फिर हम क्या कहते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं कि जो बयान दिया है वो ये बयान दिया है ईरान ने कि सिवाय अमेरिकी और इजरायली जो शिप है, उन किश्तियां, उनकी आवाजाही पे रोक लगेगी, बाकी किसी भी मुल्क के जितने भी टैंकर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो एक चीज तो तय हो गई है कि जो ट्रैफिक है वो तो इन्होंने, ईरान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अदर देन द वॉरिंग साइड्स, नंबर 1। नंबर 2, अब सर देखें, ये जो अभी फाइटिंग चलेगी, देखें ये जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं शुरू होगा तब तक कोई डिसाइसिव चीज नहीं होने वाली है। तो आने वाले समय में ये वेस्टर्न ईरान की साइड, ये सर अलग से जो कर्ड्स हैं, जो कुर्दिस्तान। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों मेरे चैनल को हाइप करना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। उसी वक्त एक और खबर आ गई है कि बलूचिस्तान ने 35 पाकिस्तानियों को उड़ा डाला है और वहीं पर अपना झंडा गाड़ डाला है। और दोस्तों इसी कारण पाकिस्तान पूरा हिला हुआ है। पाकिस्तान के जो आर्जुक आदमी वही बोल रही है कि हमसे इनसे ही मुकाबला नहीं हो रहा है तो हम ईरान से कैसे मुकाबला करेंगे। दोस्तों अब पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान करे तो करे क्या। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।